Hello friends, how are you? In our last class, we started to discuss about water conservation and management. And in that portion, we discussed about the importance of water. The first line that was the water is life. हिंदी में अपन बोलते हैं जल ही जीवन है. ओके, वाटर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इस पे अपन ने बात की थी और ये बोला था कि जो अर्थ है उसका अर्थ का जो टू थर्ड है वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, यानी कि ओशियंस वगैरह की फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें से 95.5% 97.5% जो है वो वाटर सलाइन है और हमारे लिए यूजेबल नहीं है, यूजलेस है. जो रिमेनिंग 2.5% है दैट इज ए फ्रेश वाटर, जिसको अपन फ्रेश वाटर बोलते हैं, वो आइस, लिक्विड, वाटर वेपर की फॉर्म में पाया जाता है. तो जो हमारे लिए यूजेबल फॉर्म है दैट इज लिक्विड, वो बहुत ज़्यादा कम है. उसके अलावा बढ़ती हुई पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इंडस्ट्रियल डिमांड, अनसर्टिनिटी ऑफ मानसून, नेग्लेक्टिंग ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज, ये कुछ रीजंस हैं जिन्होंने वाटर की क्राइसिस, जो वाटर की कमी है जो आज अपन देख रहे हैं, उसको क्रिएट किया. उसके बाद में अपन की बात की थी कि वाटर की जो डेफिशिएंसी है वो ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये टेंशन क्रिएट कर रहा है. ये माना जाता है कि जो मे बी पॉसिबल जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो वाटर से रिलेटेड हो, क्योंकि आप देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया पाकिस्तान, उनमें जो सिंधु रिवर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलते हैं. इसी तरह से इंडिया और चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है. इसी तरह से इंडिया नेपाल, तो जो कोसी रिवर है उसके लिए डिस्प्यूट है. इसी तरह से इंडिया बांग्लादेश तीस्ता जो रिवर है, गंगा रिवर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है. इवन इन द स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट यहाँ पर रहते हैं. जैसे आप कंसिडर करें तो अपन जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में रिवर्स के लिए डिस्प्यूट है. इसी तरह से हरियाणा पंजाब के बीच में, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा दिल्ली के बीच में, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में चंबल रिवर के लिए, मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा के लिए, इसी तरह से महाराष्ट्र गुजरात के बीच में नर्मदा के लिए. तो ये रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट यहाँ पर रहता है. ओके, क्योंकि वाटर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की कंसिडरेशन किया जाए या किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो वाटर जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन फ्यूचर बनने जा रहा है या बन रहा है. ओके, नाउ लेट, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था द इम्पोर्टेंस, सॉरी, उसके बाद अपन ने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन की अपन ने डिस्कस किया था. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड इज प्रोटेक्टिंग वाटर फ्रॉम द पॉल्यूशन, एंड थर्ड क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ द कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड वाटर. ओके, नाउ इन टुडेज क्लास लेट वी डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट की क्या क्या उपाय हैं या क्या क्या स्टेप्स इसमें ली जा सकती है. फर्स्ट है, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल प्रॉपर्टी. वाटर जो है उसे नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपदा डिक्लेयर कर देना चाहिए. अब एक सवाल दिमाग में आता है, इससे क्या होगा. एक सिंपल सी बात करें, आपका जो नेबर है वो आपकी स्ट्रीट के अंदर पानी को गिरा रहा है, पाइप लेकर पानी से अपनी गाड़ी वगैरह को धो रहा है या कुछ भी कर रहा है, पानी का मिसयूज कर रहा है. आप उसको बोलते हो तो सीधा सा जवाब आता है, आपको मतलब क्या है. सीधा से ये जवाब देता है अपने को. वाई? बिकॉज उस वाटर के साथ कोई वैल्यू नहीं जुड़ी हुई. लेकिन जब नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो नेशनल प्रॉपर्टी को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर उसको हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसका मिसयूज करता है, तो उस पर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं. गॉट इट? तो नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, उस वाटर के लिए वैल्यू क्रिएट करना. ओके, लीगल एस्पेक्ट्स उसके लिए क्रिएट करना. सेकंड है, वाटर शुड बी कलेक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड्स हैं उनसे वाटर का कलेक्शन किया जाना चाहिए. बिकॉज रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड.
जमीन पर, लैंड के ऊपर वाटर जो है वो रेन ही एकमात्र सोर्स है। ओशियन से जो वाटर वेपर क्लाउड्स की फॉर्म में बनती है, वो जब लैंड के ऊपर प्रेसिपिटेट होती है तो उसको अपन लैंड के ऊपर जब प्रेसिपिटेट होती है तो उसको अपन रेन बोलते हैं। तो इसी मेथड से लैंड के ऊपर वाटर अवेलेबल होता है। ओशियंस का जो वाटर है वो हमें अवेलेबल रहता है, साइक्लिक प्रोसेस ये चलती रहती है। फिर वो वाटर जो है वापस फ्लो करता हुआ ओशियंस के अंदर जाकर मिक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर कलेक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वाटर की जो क्राइसिस है उसको काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। थर्ड, वेस्टेज ऑफ वाटर इन डोमेस्टिक यूज शुड बी स्टॉप्ड। जो हमारे घरों के अंदर जो वाटर का जो मिस यूज होता है, जैसे सिंपल सी बात करें, हम एक अपने घर में सपोज कीजिए एक 4 व्हीलर है, तो उस 4 व्हीलर को अपन एक बकेट और एक क्लोथ से भी साफ कर सकते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 लीटर वाटर लगेगा। लेकिन अगर हम पाइप लेकर उसको वैसे क्लीन अप करने लगे तो तकरीबन तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ लीटर वाटर हम वेस्ट कर देंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे वेस्टेज होते हैं। अपन शेविंग कर रहे हैं या ब्रशिंग कर रहे हैं, टेप जो है वो ओपन है, नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, इसी तरह से शावर चला लिया, हमें पता नहीं है कितना पानी लग रहा है। तो इस टाइप के जो वाटर वेस्टेज है डोमेस्टिक यूज के, वो स्टॉप होने चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। फोर्थ, ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो अर्थ के इनसाइड जो वाटर है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द फ्रेश वाटर, वो हमारे लिए एक लास्ट रिसोर्स के तौर पर है फ्रेश वाटर का, तो उसका एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आता है वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से उसको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पॉल्यूटेड हो गया तो फिर वो हमारे कोई यूज का नहीं है। सिक्स्थ, वाटर शुड बी रिसाइकल्ड एंड यूज अगेन। जो वाटर जो है जिसको हमने यूज कर लिया, उसकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए और उसको वापस यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। चाहे तो हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ले सकते हैं, अगर ड्रिंकिंग या डोमेस्टिक यूज में नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर में तो उसका यूज किया जा सकता है आफ्टर रिसाइकलिंग एंड प्योरिफिकेशन। रिसाइकलिंग और प्योरिफिकेशन के बाद उसका यूज हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिवर शुड बी लिंक टुगेदर टू कंट्रोल द फ्लड एंड प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। जो रिवर्स हैं वो आपस में जुड़नी चाहिए, रिवर्स जो हैं वो आपस में जुड़नी चाहिए, ताकि जो फ्लड है और ड्रॉट है उनको कंट्रोल किया जा सके और वाटर का प्रॉपर यूज किया जा सके। जो जैसे फॉर एग्जांपल सतलुज रिवर है, उसके अंदर जो बरसात के अंदर जो रेनी सीजन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फ्लो करता हुआ जो पाकिस्तान में उसमें चला जाता है और हमारे कोई यूज का नहीं होता। लेकिन अगर उसी रिवर को जो राजस्थान वाली साइड की जो रिवर्स हैं उनके साथ उनको अटैच कर दिया जाए, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो फ्लड का वाटर है, उसको हम एक तरीके से कैनाल सिस्टम है या राजस्थान वाली जो रिवर सिस्टम्स हैं उनमें उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट जहां राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी यानी कि कमी रहती है, लिंक करने से हमें भी पूरे साल भर वाटर अवेलेबल रह सकता है। तो लिंक जो है इसके कारण से कहीं पर फ्लड कंडीशन नहीं बनेगी। रेन में आप जानते ही हैं फ्लड कंडीशन आ जाती है यूपी में, बिहार में, जबकि राजस्थान के अंदर पूरा या मध्य प्रदेश के अंदर जो विदर्भ वाला है, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो विदर्भ वाले जो इलाके हैं, महाराष्ट्र में विदर्भ वाला जो इलाका है वो ड्राइड कंडीशन फेस करते हैं, तो उनको वाटर अवेलेबल हो जाएगा अगर हम रिवर्स को लिंक करते हैं। एट आता है एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम लाइक द स्प्रिंकलर एंड ड्रॉप या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी इम्प्लॉयड। जो एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स हैं जैसे कि स्प्रिंकलर, फव्वारा या ड्रिप, बूंद या ड्रॉप, बूंद बूंद जो मेथड है उसका यूज करना चाहिए, बिकॉज दीज मेथड्स द मिसयूज और द wastage of water is minimum. Okay, ninth, watershed management and rain water harvesting should be implanted. जो watershed management है और जो rain water harvesting है उसको implant करना चाहिए। Got it? Now our next topic is integrated watershed management. Integrated watershed management क्या है?
पहले तो इसको आपको समझना पड़ेगा वाटरशेड किसे बोलते हैं। सपोज ये हमारे विलेज में बाहर की साइड में कोई तालाब पॉन्ड टाइप बना हुआ है, इसके आसपास की जमीन जो है वो नॉर्मली अपन देखते हैं तो थोड़ी उठी हुई होती है। ये जो यहाँ पर जो रेन होती है वो रेन का वाटर नेचुरल फ्लो से ही, नेचुरल फ्लो के थ्रू यहाँ पर इसमें आकर कलेक्ट होता है। तो ये जो कैचमेंट एरिया है, इस वाटर रिसोर्स के पास का नेचुरल कैचमेंट एरिया जिससे वाटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंडर द नेचुरल फोर्सेस, ध्यान रखना यहाँ पर अंडर नेचुरल फोर्सेस है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ जब यहां आकर कलेक्ट होता है, तो ये जो एरिया है कैचमेंट एरिया, दैट इज नॉन एज वाटरशेड। उसे क्या बोलते हैं अपन? वाटरशेड। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं वाटरशेड इज एन एरिया, watershed is an area whose water flows toward one point under natural forces। watershed एक नेचुरल एक एरिया है जिसका वाटर नेचुरल फोर्सेस के अंडर फ्लो करता हुआ एक पॉइंट की तरफ चलता है। और वो पॉइंट कौन सा होता है? हमारा कोई ना कोई वाटर रिसोर्स, मे बी पॉन्ड हो सकता है, मे बी रिवर। ओके, इट इज ए जियोमॉर्फोलॉजिकल यूनिट लाइक बेसिन ऑफ ए रिवर। ये नॉर्मली जो जियोमॉर्फोलॉजिकल यानी कि भू आकार की, हमारी अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसकी कोई यूनिट है, स्ट्रक्चर है, जैसे कि रिवर का बेसिन। रिवर के बेसिन का मतलब वो माउंटेन्स या वो जो फॉरेस्ट जहां पर रेन जो है होती है और उससे रिवर क्रिएट होती है, तो दैट इज ओके। इट कैन बी यूज फॉर द कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल नेचुरल एरियाज। इसका उस आसपास के नेचुरल एरियाज के डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है। ये तो थी बात किसकी? वाटरशेड की। अब बात करते हैं अपन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट is an integrated or collective use of agricultural and forestry technique for land and water management of a particular region या particular area। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कलेक्टिव, कई चीजें इकट्ठा करते हुए। कलेक्टिव यूज है किसका? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट टेक्निक्स का। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट टेक्निक्स का यूज ताकि किसी पर्टिकुलर एरिया की या रीजन की लैंड और वाटर को मैनेज किया जा सके। क्या किया जा सके? पर्टिकुलर एरिया की लैंड और उसकी जो वाटर है उसको मैनेज किया जा सके। आई एम अगेन रिपीटिंग, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इज एन integrated or collective use of agricultural and forestry techniques for land and water management of a particular region या particular area। integrated watershed management कलेक्टिव या इंटीग्रेटेड यूज है एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री टेक्निक्स का ताकि किसी पर्टिकुलर एरिया के लैंड और वाटर को मैनेज किया जा सके। गॉट इट? अब अपन बात करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट? वाटरशेड मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंटल थिंकिंग विच कंसिस्ट वेरियस प्रोग्राम्स like conservation of soil and humidity, flood control, water harvesting, plantation, development of garden, grasslands, social forestry, etc। वाटरशेड मैनेजमेंट एक डेवलपमेंटल थिंकिंग है। क्या है ये? एक डेवलपमेंटल थिंकिंग है जिसमें सॉइल ह्यूमिडिटी, फ्लड कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट, प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाना, वाटर हार्वेस्टिंग, गार्डन्स और ग्रासलैंड्स, चारागाह, इनका डेवलपमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सभी प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो एक तरीके से ये काफी बड़ा एक बोल सकते हैं अपन प्रोग्राम है। ओके, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि सॉइल कंजर्वेशन, ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। गॉट इट? In India, watershed management is run by Ministry of Agricultural
एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ये तीनों मिलाकर इसको एक साथ चलाते हैं। मतलब तीनों डिपार्टमेंट का ये वर्कआउट है, क्योंकि इससे बेनिफिट्स एग्रीकल्चर को भी है, फॉरेस्ट्री को भी है, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि गांव वगैरह साइड के अंदर अगर फॉरेस्ट डेवलप होंगे तो डेफिनेटली वहां पर रहने वाले जो लोकल पीपल हैं उनकी इनकम के अंदर इंक्रीजमेंट आएगा, और ये जो इंक्रीज है रूरल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को रन आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेन वाटर का कलेक्शन और उसका यूटिलाइजेशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स जैसे कि राजस्थान है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि राजस्थान के अंदर वाटर की काफी ज्यादा स्कार्सिटी रहती है। वाटर की रेन वाटर बहुत कम है, बरसात बहुत कम होती है, बिकॉज इट इज अ डेजर्ट एरिया। तो यहां पर जो रेन वाटर है वो उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, हमारी मूलभूत जरूरतों के अंदर ये शामिल होता है। देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अगर अपन अपने एरियाज में बात करें इंडिया के अंदर और पर्टिकुलर राजस्थान में, तो बहुत सारी ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ अपने सिलेबस में है। खादिन, पॉन्ड, लेक, खादिन है, पॉन्ड है, लेक है, फिर बाद में स्टेप वेल और फिर बाद में लास्ट में एक तोबा। ये 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने सिलेबस में है। ओके, सो नाउ लेट वी स्टार्ट इट। सबसे फर्स्ट है खादिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, दैट इज व्हाट इज खादिन। खादिन क्या है? तो इस चीज को पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं। सपोज ये कोई एक पर्टिकुलर कोई भी एरिया है, मान लीजिए दैट इज ए माउंटेन रिंग्स मान सकते हैं, या सैंड का जो टीला होता है वो है। यहां पर जो रेन होती है, ये रेन एक्सेस रेन पर्टिकुलर इधर फ्लो के अंदर आती है। यहां पर इसका जो बेसमेंट होता है, यहां पर एक डैम टाइप स्ट्रक्चर बनाई जाती है। क्या करते हैं? यहां पर एक डैम लाइक स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप करते हैं, जिसमें 3 साइड्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपन बात करें तो कुछ ऐसा है ये, जिसमें 2 साइड्स 1 2, ये तो बनी होती है सॉइल या सैंड की, सॉइल या सैंड, और ये जो फोर्थ साइड है, सॉरी थर्ड साइड जो है, ये बनी होती है स्टोन की, ताकि उस वाटर को होल्ड किया जा सके। गॉट इट? तो नॉर्मली अपन बोल सकते हैं ये एक तरीके से डैम लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहां पे बनाई जाती है? स्लोपी लैंड पर, जो ढलाव वाली जो जगह है वहां पर बनाया जाता है। स्लोपी लैंड पर इसे बनाते हैं। इसकी 2 साइड्स तो सॉइल या सैंड की बनी हुई है, थर्ड साइड जो है वो स्टोन की बनी होती है। ओके, क्लियर? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल ज्यादा होता है तो वहां पर खादिन की एक पूरी चेन होती है, ताकि जब ये पूरा फील्ड हो जाए तो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर आगे चलकर नेक्स्ट खादिन में, फिर नेक्स्ट खादिन में, इस तरह से कलेक्ट हो जाए। गॉट इट? तो यहां पर पूरी की पूरी खादिन की चेन पाई जाती है। अब यहां पर जो स्टोर्ड वाटर है, इसमें जो स्टोर्ड वाटर है, ये स्टोर्ड वाटर, सपोज दैट इज अ स्टोर्ड वाटर, इसका सबसे पहले यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। कहां पर? एग्रीकल्चर के लिए इसका यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर प्लस ड्रिंकिंग। फर्स्टली एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग। गॉट इट? और जब इसमें पानी कम हो जाता है, वाटर कंटेंट कम रहता है, तो फिर इसका यूज पर्टिकुलर ड्रिंकिंग के लिए किया जाता है। और जब पानी पीने लायक भी नहीं रहता, मतलब पूरा खत्म हो जाता है, तब यहां पर इस खादिन में प्लांटेशन कर दी जाती है, ताकि इसकी सॉइल में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को भी यूज किया जा सके।
दैट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर। ये रेन वाटर की कंप्लीट यूटिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, यहां खादिन जो होती है ये कोई कंक्रीट की बनी हुई स्ट्रक्चर तो है नहीं, इसलिए यहां से जो पानी जो है रेन वाटर जो इसमें कलेक्टेड है वो प्रोकोलेट होता रहता है, जमीन में जाता रहता है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है उसके अंदर मिक्स होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर एरिया का जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को भी ये इंक्रीज करता है। ये वाटर यहाँ पर इसके पास मौजूद जो स्टेप्स जो वेल हैं कुएं, उनके थ्रू पूरे साल हमें अवेलेबल रहता है। गॉट इट? तो यहां पर रेन वाटर का वन वन ड्रॉप, एक एक बूंद का पूरा यूटिलाइजेशन यहां पर होता है। गॉट इट? तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर। गॉट इट? नाउ लेट मी रीड इट। इट इज ए टेम्पररी पॉन्ड मेड अप बाय सॉइल। ये एक टेम्पररी पॉन्ड होता है जो कि सॉइल का बना होता है। इट इज बिल्ट एट द बेस ऑफ द स्लोपी लैंड। इसे स्लोपी लैंड के बेस में बनाया जाता है। किस बनाते हैं? स्लोपी लैंड, जो ढाल वाली जो लैंड है उसके बेस में इसे बनाते हैं। गॉट इट? इट्स टू साइड वॉल्स आर मेड अप बाय द सॉइल और सैंड। जनरली अगर अपन बात करें तो इसकी दोनों साइड के अंदर जो मिट्टी के टीले होते हैं, ओके, तो सॉइल की बनी होती है। एंड ए स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल ऑन द थर्ड साइड, और थर्ड साइड में, सामने वाली साइड में क्या रहता है? यहां पर स्ट्रॉन्ग सैंड वॉल यहां पर होती है। गॉट इट? इफ यू वांट टू कंसीडर ए पिक्चर देन इट इज लाइक दिस। तो यहां पर ये दोनों साइड्स, ये तो किसकी बनी हुई है? सैंड की। और ये थर्ड वाली जो साइड है यहां पर स्टोन वॉल बनाई जाती है। तो रेन वाटर यहां पर कलेक्ट रहता है। अब यहां पर इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है, बाद में जब वाटर कम हो गया तो यहां पर क्या कर दिया गया है? प्लांटेशंस। ओके, so two side walls are made up by the soil and a strong stone wall on the third side. When the amount of rainwater is more, then extra water move into next खादिन। जैसे मैंने बोला खादिन की पूरी चेन होती है, तो अगर रेन वाटर ज्यादा हो तो वाटर जो है वो नेक्स्ट खादिन में ट्रांसफर होता है। द स्टोर्ड वाटर इज फर्स्टली यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग। जो स्टोर वाटर है उसका पहले यूज एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग के लिए किया जाता है। when the खादन become empty, जब उसमें पानी नहीं रहता, then it moist soil used for agriculture। तो इसकी जो moist soil है जिसमें अभी भी मॉइस्चर मौजूद है, वाटर है, उसका यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है। परकोलेटेड खादिन वाटर मतलब जो नीचे गया है, परकोलेटेड का मतलब होता है जो उससे ग्राउंड वाटर अंडर सॉइल के अंदर इनसाइड जो ड्रॉप आउट हुआ है वो वाटर। ओके, तो परकोलेटेड खादिन वाटर रिचार्ज द वाटर अंडरग्राउंड वाटर। ये जो वाटर है ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है एंड रिकलेक्ट फ्रॉम द नियर बाय वेल्स। तो नियर बाय जो वेल्स हैं, जो कुएं हैं उसके पास में, वहां से वो वापस हमें अवेलेबल होता है। गॉट इट? खादिन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द रेन वाटर। खादिन जो है वो रेन वाटर का कंप्लीट यूटिलाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, खादिन पे नॉर्मली क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। सो खादिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम कंसिडरेशन। ओके, सेकेंड इज पॉन्ड, जिसको अपन तालाब बोलते हैं। इट इज अ मेन एंशिएंट टेक्निक ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन राजस्थान। राजस्थान में ये काफी पुरानी रेन वाटर स्टोरेज की टेक्निक रही है। द एंशिएंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टिल होल्ड इट्स सिग्निफिकेंस। और ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ओल्ड टाइम में विलेजेस में दो टाइप के पॉन्ड होते थे। एक तो होता था मेल के लिए और एक होता था फीमेल के लिए। तो ये अलग अलग उनके बाथिंग के लिए वहां पर होते थे। ओके, इट इज अ साइंटिफिक मेथड और बेसिस फॉर इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। इसका जो मेन जो पर्पस था वो था उस रेन वाटर को कलेक्ट करना और उससे जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल,
उसको इंक्रीज करना, ताकि जो नियर बाय जो वेल्स हैं, उसके आसपास के जो कुएं हैं, उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बनी हुई रही। ओके, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना है। ए वेल वाज मेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विच इज कॉमनली कॉल्ड बेरी। ओके, पॉन्ड के बॉटम में, सपोज दैट इज अ पॉन्ड, तो यहां पर इसका जो बॉटम होता था वहां पर एक वेल होता था, जो कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल के साथ अटैच रहता था, ताकि पॉन्ड में जब वाटर कम हो जाए तो फिर लोग यहां से पानी का यूज कर सके। पहले तो पूरा भरा हुआ रहता था, फिर धीरे धीरे वाटर यूज हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, तो धीरे धीरे वाटर लेवल कम होता जाता था, तो फिर बाद में ये वेल जो था इससे यूज किया जाता था। तो ये जो वेल होता था इसको बोलते थे, दैट इज कॉल्ड बेरी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज बेरी, बेरी क्या है? तो वो अपन सोचते ही नहीं है कहाँ गया ये क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको अलग से लिखा है ताकि आप क्लियरली इसको समझ सकें। ए वेल वाज मेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विच इज कॉमनली कॉल्ड बेरी। इसे क्या बोलते थे? बेरी बोलते थे। ओके, थर्ड इज लेक, झील। इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर। ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसका यूज रेन वाटर के कलेक्शन के लिए किया जाता था। बस फर्क ये है कि ये किसी ना किसी रिवर सिस्टम के साथ जुड़ी होती थी। पॉन्ड का कोई रिवर सिस्टम से जुड़ाव नहीं था, लेकिन लेक का रिवर सिस्टम के साथ जुड़ाव था। ये पॉन्ड से बहुत बड़ी स्ट्रक्चर हो जाती है लेक। देर आर मेनी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स इन राजस्थान। राजस्थान में बहुत सी नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ओके, लेक्स आर एंशिएंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज। ये हमारे पुराने टाइम का ट्रेडिशनल एंशिएंट वाटर स्टोरेज की एक सिस्टम है। द वाटर ऑफ लेक इज हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ द वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड एटसेट्रा विच आर सिचुएटेड बिलो इट। जो पॉन्ड लेक जो वाटर है, ये उसके नीचे, मतलब जो लेक के नीचे जो इलाका है, नीचे का मतलब जो सरफेस में नीचे चल रहा है, ओके, उसमें जो वेल है, कुएं हैं या स्टेप वेल यानी कि बावड़ी, या जो पॉन्ड्स हैं, तालाब जो हैं, उनमें वाटर लेवल को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता था, क्योंकि यहाँ से रिवर्स वगैरह निकलती थी, या इससे जो कैनाल सिस्टम जो डेवलप थे, तो वो आसपास के इलाकों के अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इसलिए वहां पर जो पॉन्ड्स होते थे या स्टेप वेल या जो भी सिस्टम लोकेलिटी में यूज होता था, उसमें वाटर के लेवल को इंक्रीज करने में ये यूज किए जाते थे। गॉट इट? नेक्स्ट आता है स्टेप वेल, या जिसको अपन बावड़ी बोलते हैं, दैट इज बावड़ी। अच्छा ध्यान रखना, वो शायद मैंने मिस थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया। इज नॉट खादिन, दैट इज खड़ीन। दैट इज खड़ीन, नॉट खादिन। खादिन वो थोड़ा सा इंग्लिश बोलते बोलते थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो दैट इज खड़ीन, नॉट खादिन। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेप वेल या बावड़ी। It is also very important traditional rainwater harvesting system which has on importance in Rajasthan. ये भी एक काफी पुराना ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसकी राजस्थान में अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने बहुत से देखी होंगी। आजकल तो खैर बावड़ी जो है वो टूरिज्म स्पॉट बन गई है, क्योंकि अब इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्शन, रेन वाटर कलेक्शन वगैरह तो होता नहीं है, तो पर्टिकुलरली अब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बदल गया है। इन पहले के टाइम पर इसका यूज वाटर रिसोर्स के तौर पे किया जाता था। देर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक बहुत पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां वर मेड टू गो डाउन इनटू स्टेप वेल। यहां पर स्टेप वेल जो थी उसमें सीढ़ियां बनी होती थी नीचे जाने के लिए, क्योंकि वाटर जैसे जैसे नीचे जाता जाता था वैसे वैसे स्टेयर्स की हेल्प से नीचे जाकर उससे वाटर कलेक्ट किया जा सकता था। बावड़ी इज ग्लोरीफाई विथ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। जो बावड़ी है उनमें ब्यूटीफुल आर्ट वर्क करते हुए इसको ग्लोरीफाई किया जाता था, इसको एक तरीके से ब्यूटीफुल, इसकी ब्यूटी बढ़ाई जाती थी, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे लिए ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस रखता था। ओके, फिफ्थ आता है तोबा, टोबा। इट इज a traditional method, it is a traditional method of water harvesting in the Thar desert। अब ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि थार डेजर्ट में, पर्टिकुलरली थार डेजर्ट में जो ट्रेडिशनल, एक तो आता है खड़ीन, वो भी डेजर्ट का है, लेकिन डेजर्ट के साथ वो सेमी डेजर्ट कंडीशंस में भी उतना ही एप्लीकेबल है।
टोबा जो है ये पर्टिकुलरली थार डेजर्ट में इसका यूज होता था। पर्टिकुलरली किसके साथ जुड़ा हुआ है? थार डेजर्ट के साथ। ओके, तो इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट में वाटर हार्वेस्टिंग का एक ट्रेडिशनल मेथड है। इट इज ए शेप ऑफ नाड़ी। ये नाड़ी अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक स्ट्रक्चर होती थी, बट इट इज मोर डीपर देन नाड़ी। है तो शेप में ये नाड़ी के जैसा ही, लेकिन ये डीपर होता है, ज्यादा गहरा यहां पर होता है। इफ यू वांट टू कंसिडर द पिक्चर, तो दैट इज ये जैसे पूरा पूरा डेजर्ट इलाका है, तो यहां पर जो स्लोप वाला ये जो पोर्शन है, यहां पर इस तरीके से खड्डे टाइप में बना हुआ होता था जिसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट होता था। तो ये एक तरीके से ज्यादा डीपर होता है नाड़ी से। नाड़ी भी कुछ कुछ ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो ये जो है टोबा, ये थार डेजर्ट में रेन वाटर का कलेक्शन करने के लिए, और वहां पर जो वाटर है उसका पूरे थ्रू आउट द ईयर जब तक उसमें अवेलेबल है वाटर, उसका यूज करने में इसका पर्पस था। ओके, सो दीज आर द water harvesting techniques particularly for Rajasthan. The fourth natural resource, that is fossil fuel, that is coal and petroleum, we will discuss in next class. Hope you like it. Thank you.